आज जो फाइनल खेला गया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, भारत ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया। हाय, इंडिया को पूरा क्रेडिट जाएगा। उन्होंने अपनी क्रिकेट को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर किया। शायद अब हमारी क्रिकेट को उनसे लर्न करने की जरूरत है। अच्छा, चलो भाई एक्शन। और बहुत सारी चीजें ऐसी है, मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी। नसीम भाई, आज फाइनल था और ज़ाहिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था और पाकिस्तान होस्ट था। गो के मैच दुबई में हो रहा था, लेकिन हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे। तौबा 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 तौबा। तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहें, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं? थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि हमारे लोगों को क्यों नहीं जो है वो बुलाया गया। बेकारी को कौन पूछता है? लग तो बड़ा अजीब सा रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इंडिया की जो जय शाह साहब है उनका बुक्स देखें, उनका कीना देखें। एक तो उनकी शक्ल देखते हैं वैसे मुझे तरस पता नहीं क्यों आने लगता है, लेकिन उनका कीना देखें, उनके दिल में बुक्स देखें। भाई तुम जीत गए, ले जाओ यार। क्या रे भिख मंगिया, हलवाई क्या? तो आपकी जय शाह साहब रॉजर बिनी के जो है वो इनके कोर्ट पहना रहे, उनके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहां पर मौजूद है। मकसद है कि उन्होंने बता दिया कि व्हाट आईसीसी इज नाउ। तबाह बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत ही चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन ही चुके हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, मुबारकबाद। और दूसरी तरफ हमारे भाई पड़ोस से रोने धोने की आवाज़ें आ रही हैं पाकिस्तान से। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि जो ट्रॉफी वितरण समारोह था उस समय कोई भी पाकिस्तानी उस स्टेज पे मौजूद नहीं था। मतलब कि एक होस्ट कंट्री जो कि पाकिस्तान है, होस्ट कंट्री को घोस्ट बना दिया आईसीसी ने, जैसा ने ये पाकिस्तानियों का मानना है। शायद हमें नहीं पता भाई अंदर की क्या खबर थी कि मोहसिन नकवी को बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। हालांकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वगैरह पाकिस्तानी सारे खुद ही बोलते हैं कि बैकर्स कांट बी चूजर्स, भिखारी को कौन पूछता है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, पाकिस्तानियों का रोना धोना देखते हैं यार। एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो है। लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सकी भाई, इंडिया इज जस्ट टू गुड फॉर एवरीवन दीज डेज। पिछले कुछ सालों से आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, आप लास्ट 3 इवेंट्स देखें। लास्ट जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था वो फाइनल हार गए, बट थ्रू आउट जीतते हुए आए थे। उसके बाद लास्ट T20 वर्ल्ड कप देखें, वो जीत गए और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाते करार पाए हैं। देखिए, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया। वेल डिजर्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी? इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट? चल सकती है क्या? आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे? और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी, बेहतरीन? वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि सब ने ये बातें की हैं। क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया, ये जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला। ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको सारे अवार्ड, इनको मिल गए। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है। आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया जो कि बनता है, मैं भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे। मगर ये जो सीरियस कंसर्न है इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नज़र आ रही है। अगर इसी तरह अब आगे एशियन क्रिकेट एशिया कप है, अब फिर एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल को देखना पड़ेगा कि क्या आया है इंडिया में, तो इसका मॉडल क्या होगा। जी। लग तो बड़ा अजीब सा रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज एक चीज़ मैंने ऐसी नोटिस की जो मैं चाहूँगा कि नसीम भाई से पूछूं। नसीम भाई, आज फाइनल था और ज़ाहिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था और
पाकिस्तान होस्ट था, गो के मैच दुबई में हो रहा था, लेकिन हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे। तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है, या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहें, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं? थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि हमारे लोगों को क्यों नहीं जो है वो बुलाया गया। देखिए, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि भाई जय शाह साहब दुबई में तो बैठ के मैच देख रहे हैं इंडियन टीम के। अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी तो नहीं है, अब तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं। आपको पाकिस्तान को भी उसी आंख से देखना चाहिए जिस तरह आप बाकियों को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनके आईसीसी का सरबराह बनने के बाद जो एक चीज़ सामने आई है वो बड़ी हैरानकुन है। सोर्सेस से मैंने बड़ी जानने की कोशिश की, दुबई में भी कॉल की मैंने। एक हमारे दोस्त हैं, फोटोग्राफ़र हैं नासिर, जिनकी कोहली भी उनकी शर्ट के ऊपर साइन वगैरह कर रहे थे। बड़ी काफ़ी लोगों से जानने की कोशिश की कि हमारे लोग क्यों नहीं दिखाई दिए स्टेज के ऊपर। जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO, कोई और नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीर अहमद, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, लेकिन जय शाह साहब को शायद उनको स्टेज पे मदऊ करना गवारा नहीं हुआ कि ये कहाँ से आगे खड़े होंगे। देखिए, मोहसिन नकवी साहब की मसरूफियत होगी, मोहसिन नकवी साहब शायद नहीं पहुँच सके होंगे, उनको नहीं बुलाया गया। तो समीर साहब को क्यों नहीं बुलाया गया, मेरे ख्याल है ये जय शाह साहब से। लेकिन यहाँ पे वो जो पाकिस्तान दुश्मनी जय शाह की दिखाई देती है ना, जो हम आज तक देखते हुए आ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जय शाह, वो यहाँ भी दिखाई दी। और आप ये मेजबान मुल्क, अरे आज तो जीत गए हो भाई। हाँ, अच्छा, आज ये तो अच्छा सोच लो। अब आप इंडिया के जय शाह साहब का, मैं इंडिया की आवाम को नहीं कहूँगा, इंडिया के जो जय शाह साहब है उनका बुक्स देखें, उनका कीना देखें। एक तो उनकी शक्ल देखते वैसे मुझे तरस पता नहीं क्यों आने लगता है, शक्ल से इंतहाई पोले से नहीं होते, पोले बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दुनिया का सबसे मजलूम आदमी बेचारा कोई बैठा हुआ है। लेकिन उनका कीना देखें, उनके दिल में बुक्स देखें, भाई तुम जीत गए, ले जाओ यार चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन नहीं कि अगर मेरे पास पावर है तो मैं ये हरकतें करूंगा, और अपनी मूवीज में, अपने ड्रामों में पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी करते हैं। जय शाह साहब, आपके पास डेजिग्नेशन बहुत बड़ी है, लेकिन आप आदमी बहुत छोटे हैं, आपके लिए बस इतना काफी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समीर अहमद को, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब नहीं जा सके थे, तो समीर अहमद साहब को भेजा ही इसलिए ताकि वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मेजबान मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मेजबान तो कहीं दिखाई नहीं दिया, ना तो टीम दिखाई दी, ना फिर बोर्ड दिखाई दिया, हम तो कहीं भी दिखाई नहीं जैसे हम कहते हैं ना कि कोहली बड़ा प्लेयर भी है, बड़ा इंसान भी है, तो जय शाह साहब बड़ी डेजिग्नेशन तो रखते हैं, लेकिन आदमी बहुत छोटे हैं। ये मैं अभी इधर लिख के एक साइन भी कर दूं। और अगर ये बातें नहीं करेंगे तो क्रिकेट का रुख कहीं और चला जाएगा। आवाजें तो आना शुरू हुई हैं एक इस जो टूर्नामेंट स्पिरिट है गेम की, हम क्या कहते थे शुरू से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इसकी एक स्पिरिट है, उसको कायम दायम रखा जाए तो इसकी स्पिरिट जो है वो निकल जाएगी और जो है ना खोखली हो जाएगी, और ये क्रिकेट जो है ना वो फिर जाहिर है पावर का गेम हो जाएगा फिर। तो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तानियों की जलन, भाई कितनी ज़्यादा जली हुई है इन पाकिस्तानियों की। और भाई बर्नौल भी काम नहीं करेगा, अब बर्नौल काम नहीं करेगा, इनको बर्फ़ की सिल्ली पे ही बिठाना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, इतनी ज़्यादा जली हुई है। मतलब अब ये लोग ना, वही बात है ना, खुद का कुछ कर नहीं पा रहे, खुद की टीम को सुधार नहीं पा रहे। और खुद की टीम जब सबसे पहले पेली जाती है, सबसे बुरी तरह से पेली जाती है, सरेंडर कर दिया दुनिया के सामने, तो यही हाल होता है। जैसे ये पाकिस्तानी रो रहे हैं और ये पाकिस्तानी बात करते हैं खेल की, क्रिकेट की। भाई मतलब खेल को राजनीति ना बनाएं, खेल को बर्बाद ना करें, और ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। अजीब कौम है यार इस दुनिया में यार ये पाकिस्तानी ना। खैर, यही हाल होना चाहिए पाकिस्तानियों को, रो ऐसे ही रोते रहे जिंदगी भर। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ अपने भगवान से भाई। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।